हेलो गाइस, इनसाइट्स बाय द बुल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम बात करने वाले हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर की। कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर कई सारी कंपनीज आती हैं एंड उसके अंदर एक बहुत टाइम बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आया है और वो जो ब्रेकआउट है उसने मेरी रीटेस्टिंग भी करी है टेक्निकल बेसिस पे और स्टॉक्स ऊपर ही जा रहे हैं। फंडामेंटली कैपिटल गुड्स की कंपनीज हमेशा बहुत अच्छी रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात उनमें नहीं थी। बट जो 2007-8 का इनका, जो मैं कहूँगा 2003 से 8 का जो एक बुल रन था, या 7 से आप कहना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, जो वो बुल रन था ना, उसके बाद इनके अंदर वो जान नहीं बची है, वो रैली नहीं आई है। बट वो रैली अब हमें आती हुई दिख रही है। मैं आपको लेके चलूंगा सीधा ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन के ऊपर एंड वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि जो बुल रन है ये क्या सस्टेनेबल है, क्या नहीं सस्टेनेबल, ऐसा हमें क्या दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर जो मे बी बाकी लोगों को नहीं दिख रहा, और किस तरीके से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी चेंज करी हैं इस बुल रन को रिकॉग्नाइज करते हुए। इनफैक्ट ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको पता है LTTS मेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स है। कहीं ना कहीं अगर कैपिटल गुड सेक्टर चलेगा, इकोनॉमी चलेगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी आपकी प्लांट एंड इंजीनियरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एंड इंजीनियरिंग साइड का काम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, तो कैपिटल गुड्स का काम क्योंकि इंजीनियरिंग और उस रिगार्डिंग होता ही है, LTTS जैसे शेयर को बहुत बेनिफिट होगा। तो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ माई बिगेस्ट पोजीशंस है पोर्टफोलियो के अंदर। काफ़ी क्लाइंट्स को भी दिला रखा है, डिपेंड करता है कि वो उन्होंने कब बाइंग करी या क्या हुआ, उन्होंने कब हमें ज्वाइन किया था, उनके पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन क्या थी, उनका होराइजन क्या था, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट LTTS डेफिनेटली वन ऑफ आवर स्टार परफॉर्मर्स। कुछ टाइम तक नहीं मूव किया था तो लोग बड़े परेशान हो गए थे, एकदम से बड़ी तेज़ी से रैली आई है उसके अंदर, फिर लोग परेशान हो गए कि हमने नहीं खरीदा। तो अगेन यहाँ पे आपको हिम्मत करके लेना ही पड़ता है एंड इन्वेस्टिंग की बाइंग, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप रोटेशनल बेसिस पे बाइंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, कभी भी मत रोकिए, उनको खरीदते रहिए। प्राइस एग्नोस्टिक होना सीखें थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, तभी बड़ा पैसा बना पाओगे लंबे समय के अंदर। अगर आप रोज बिल्कुल 10-10 रुपए के चक्कर में, 10% के चक्कर में पीछे पड़ जाओगे शेयर के, खून चूस जाएगी मार्केट आपकी। इतनी चीज़ें चल रही होती हैं पूरे दिन, समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो चलते हैं अब स्क्रीन पे कैपिटल गुड्स का थोड़ा डिस्कशन वहीं कर लेते हैं, वहीं वीडियो को एंड भी करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो कैपिटल गुड्स का इंडेक्स है BSE का वो लगा रखा है, एंड कई सारी रिसर्च वगैरह होती है हमारी जो नॉर्मली हम बाहर शेयर नहीं करते, बट उसके बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स की पोजीशंस हो गई और उन सबको हैंडल करते रहते हैं और उसी बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स भी बहुत बार निकालते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैपिटल गुड्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है जो कि रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने का मतलब यही है कि बहुत ही एक पॉजिटिव सिनेरियो है। हमें तो पर्सनली रीटेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो चीज़ हमने देखी है, जो लाइंस हमें दिख रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, और उसी बेसिस पे आप देखो क्या प्यारी रिवर्सल कैंडल बनी, और ये वीकली चार्ट है, राइट। मैं डेली नहीं दिखा रहा, डेली भी आप करेंगे आपको सेम ही दिखेगा। चार्ट्स अगेन अगर आप ठीक से ड्रॉ करते हैं तो फिर दे वर्क अक्रॉस टाइमलाइंस, अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, राइट। तो इसके बेसिस पे हमें बहुत अच्छे से मूवमेंट दिख रही है कि कैपिटल गुड्स आपका एक नेक्स्ट बड़ा लेग दे सकता है बुल रन का। लास्ट जो इसके प्राइजेस थे, आप सोचो 2007 का जो इसका भाव था वो इसने तोड़ा है और अब जाके ये उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश एनवायरनमेंट है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट पूरा डेकेड है, जो नेक्स्ट पूरा बुल रन है, उसकी ग्रोथ ही यहीं पे हो, एंड कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे हमने पोर्टफोलियो भी पोजीशन किए हैं, अपने भी, क्लाइंट्स के भी कराए हैं। और आपको एक दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि हमने जैसे स्पेशल सीरीज़ फंड जब लॉन्च किया था तो वो स्पेशल सिचुएशंस वगैरह को खेलने के लिए था। तो धीरे धीरे आप लोगों से फीडबैक लेके, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसके अंदर फीडबैक लेके हमने उसको रिब्रांड किया है एज स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, और उसके बेसिस पे हम उसे अब एक एक्टिव मॉडल पोर्टफोलियो की तरह देख रहे हैं जिसमें एक्टिवली हम कंपनीज डालते रहेंगे और चेंज करते रहेंगे। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे भी लगातार फ्लैश हो ही रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स का इंडेक्स निकला है, ये हमें तो दिख रहा है, तो हमने तो पोर्टफोलियो से हिसाब से पोजीशन कर लिया, हमें दिख रहा है ये एक स्पेशल मौका है जब आप कैपिटल गुड्स में जो कंपनीज हैं उनसे आप पता नहीं कितने सालों बाद जाके पैसा बना पाओगे, राइट। और इसके अंदर अब कंपनीज कौन कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, मैं जैसे BSE का देखा है ना कैपिटल गुड्स का इंडेक्स, आप BSE की वेबसाइट पे जाएं और कैपिटल गुड्स का इंडेक्स निकाल लें वहाँ से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनीज। अब इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज है जिन पे हम एक्टिवली कवरेज लेके बैठे हुए हैं, या एक्टिवली हमें पता है कि किधर किधर जानी है। इनमें से आप जो कंपनीज देख रहे हैं, ABB, अडानी ग्रीन, AI इंजीनियरिंग का मैं स्टॉक एनालिसिस भी बना चुका हूँ पहले, बहुत ही शानदार कंपनी है। बेल हो गई, भारत फोर्ज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, भेल हो गई, आपको इवन यहाँ पे ग्रेफाइट जैसी कंपनी दिख जाएगी, हनीवेल ऑटोमेशन दिख जाएगी, यहाँ पे L&T है, L&T में हमें दिख रहा है कि कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है, थर्मैक्स हो गई, यहाँ पे वी गार्ड हो गई,
राइट। तो इनमें से कुछ कुछ कंपनीज हमने दिला रखी हैं, कुछ कुछ कंपनीज मनी क्राफ्ट में या द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट में जो हमारे साथ काम करते हैं उनके पास हैं डेफिनेटली। मेरे पास खुद पर्सनली इनमें से कुछ कुछ कंपनीज हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं चार्ट पे, जो चीज़ दिख रही हैं वही चीज़ हमें फंडामेंटल्स में भी दिख रही हैं, और जिन कंपनीज के हमें फंडामेंटल्स में भी वो चीज़ें दिख रही हैं उनको हमने बाय करना शुरू किया है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक चार्ट जो है, राइट, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो रहा है या बुल रन किधर आना है। बस बात ये हो जाती है कि आपको दिख कितना रहा है। तो अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, अगेन आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज कर सकते हैं। ये कंपनीज आपकी हैं, तो मैं डिफॉल्ट व्यू अगर कर दूंगा तो आप देखोगे ग्रीन कंपनीज अलग दिखा रखी हैं जो बड़ी हैं ज़्यादा, और नीचे रेड कंपनीज कर रखी हैं जो गिरी हैं, और गिरावट ऐसी कोई खास है नहीं। खैर, और आप एक एक कंपनी को जाइए, चार्ट पे लगाइए और उसके बेसिस पे आप अपना काम करें। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लार्सन एंड टूब्रो। आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा डीप डाइव करके, बट टेक्निकल्स कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। LNT पे मेरा चार्ट बना हुआ है इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। LNT में एक बार डेली चार्ट कर देता हूँ, डेली में आपको रीटेस्टिंग और बेटर दिखेगी। LNT में आपने देखा कि किस तरीके से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फेल हुआ। लेवल्स हमारे थे जिनको फॉलो कर रहा था चार्ट बड़े अच्छे से। मैं इस चार्ट को जैसे ही वीकली पे करूँगा ताकि पीछे का हमें दिख सके, तो आपको दिखेगा एक अपवर्ड स्लोपिंग चार्ट जा रहा था। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ अपवर्ड स्लोपिंग। एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो हमारा ये चार्ट भी अपवर्ड स्लोपिंग चल रहा था, जो कि मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बेटर लाइन ज्वाइन हो रही है। तो ये अगेन डिपेंड करता है, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है बहुत बारी। एंड आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं इस जोन में काट के भी खड़ा हुआ है, बट मैं फिर भी इस लाइन को एक बार डिलीट करके आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। अगर हम बेसिक चार्ट देखें, राइट, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हर चीज़ आपको चार्ट पे एकदम नहीं दिखती, बट आपको देखनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है। तो जैसे ये लाइन थी, ये मे भी बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा होगा इस पर, बट आपको सीधी सीधी लाइन दिख रही है जिसको काट के खड़ा हो गया है ऊपर। अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, जिसको ये अभी तक सस्टेन कर रहा है, और डेली पे मैं आपसे वही कह रहा था ना कि आपको रीटेस्टिंग बेटर दिखेगी, देखो नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, जो कि हमें लग रहा हो जाएगा, तो LNT में एक बहुत बड़ी चाल बन सकती है। अब क्या LNT मेरे पास पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में है? तो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बहुत बड़ी होल्डिंग है। LTTS में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का डिवीजन है, तो मेरे को है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ग्रोथ आनी है तो मैं LTTS से उसे प्ले कर लूँगा। क्या मेरी थीसिस वर्क करती हुई मुझे दिख रही है? तो मेरे को मेरी थीसिस वर्क करती हुई दिख रही है। आप LTTS का चार्ट देखेंगे, ये चैनल था जिसमें हमने काफ़ी क्लाइंट्स को बाइंग रेकमेंड करी थी, उसके बाद ये चैनल कट गया और अभी भी हम तो बाइंग ही कर रहे हैं, राइट। आप सबको पता है कि मैं रोटेशनल बेसिस पे बाइंग करता रहता हूँ, तो मैं बाइंग अपनी नहीं रोक रहा हूँ। LTTS इज डेफिनेटली वन ऑफ माई बिगेस्ट पिक मेरी, लेकिन जो एक मेजर बाइंग है वो इस जोन के अंदर हो रखी है। और इस जोन के अंदर जब बाइंग हो रही थी तब बेसिकली ये कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल ला रही थी लगातार, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कट कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी शेयर 1600, 1700, 1800, 1500 ऐसे भाव पे लिए हुए हैं। तो डेफिनेटली अब वो शेयर बहुत बढ़ गए हैं। बट जब मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा था, आप देख सकते हैं 2018 से 2020 तक लगभग 1.5 साल हो गए मेरे ख्याल। सितंबर 2018 से फरवरी मार्च 2020 तक 1.5 साल के लिए शेयर हिला नहीं था। तो वो जब पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है ना, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो हैं, जो मेरी थीसिस है, वो कहीं ना कहीं प्ले आउट हो सकती है। एंड फिर उसके बाद हमने देखा मार्च 2020 का क्रैश, और फिर ये सीधी लाइन में ऊपर गया। यहाँ जाके फिर इसने एक चैनल बनाया और भी स्टीपली ऊपर गया है। तो LTTS मेरे पास है, इसलिए मैं LNT नहीं ले रहा। बट दैट डज नॉट मीन कि LNT यहाँ पे बिल्कुल भी खराब होल्डिंग है, बिल्कुल भी नहीं है। एक कंपनी और देख लेते हैं हम, रैंडमली कोई सी भी ले लेते हैं, भारत फोर्ज ले लेते हैं। भारत फोर्ज का नाम आप में से काफ़ियों ने सुना होगा। भारत फोर्ज में ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे। तो अगेन ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्निकल्स पे, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं जतिन, जो तुम कह रहे हो वो सही है, एंड यू नो मे बी वी कैन हेल्प यू बेटर, तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू। एंड स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड ओपन है, अब लगातार ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं भारत फोर्ज के अंदर, अगेन गाइस ये मेरी पुरानी लाइन्स है। मैं आप लोगों से बात करते हुए जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैंने पहले जाके चार्ट्स पे लाइन्स ड्रॉ करी हैं, नहीं, ये एक्चुअली मेरी पुरानी ही रिसर्च है। एंड ये हमने लाइन कब बनाई होगी आप खुद देख सकते हैं, जब ये हाई बना था, राइट। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट्स को मैंने एक्सक्लूड कर दिया था और मैंने अपनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी कि अंदाजन यहाँ होनी चाहिए, थोड़ी कुछ जने कहेंगे थोड़ी नीचे यहाँ पे हो सकती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो ये पुरानी लाइंस ड्रॉन है और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुतों को एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा यहाँ पे, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से 230
प्लस मान लो 530 लगभग 300 रुपये ऊपर का टारगेट होता है, तो 540 से 840 के अराउंड का टारगेट जो आपका अचीव हो गया है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी टारगेट इसमें अचीव हो गया है। बट अगर ये इस लेवल को काट के ऊपर ही खड़ा रहता है, राइट, 800 रुपये के ऊपर ही दिखता रहता है हमें, सपोर्ट इसको जहाँ लेना था इसने बिल्कुल वहीं से लिया है। देखो रिवर्सल भी वहीं से आया है, कितनी खराब कैंडल और अगले दिन कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल मारी है, फिर एक ग्रीन कैंडल, राइट। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर खड़ा रहता है 770 780 के, तो भारत फोर्ज आपके लिए बहुत अच्छी पिक हो जाएगी। अब बस बात ये हो जाती है कि आप इसको प्ले कैसे करेंगे, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस कितना है इस कंपनी के ऊपर। तो टेक्निकली आपको बहुत कंपनीज बहुत ढंग से हेल्प करती हैं, और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी अप्रोच तो फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स की है, राइट। मे बी फ्यूचर में हम एल्गोस का भी सहारा लेंगे, बट अभी जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा पूरा वर्किंग है, वो फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल बेसिस पे है। तो आप भी मेरे हिसाब से कोई से भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कोई सी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इवन ट्रेडिंग आपने देखा होगा, जो हमारे साथ चार्ट एनालिसिस में जुड़ते हैं लोग, हमें बहुत बार कहते हैं कि सर आप हमें अनसुने शेयर्स नहीं देते कभी भी। वो इसीलिए क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी उन्हीं में करता हूँ जिन शेयर्स में मुझे फंडामेंटली बहुत कॉन्फिडेंस है, राइट। एंड इस समय जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 तारीख को, राइट। तो जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं बेसिकली उन्हीं शेयर्स में काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सस्टेन करेंगे, अगर गिरावट आती है तो भी वो सस्टेन करेंगे। तो भारत फोर्ज एक बहुत ही शानदार कंपनी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको दुनिया भर की कंपनीज नहीं देखनी, यू जस्ट गो एड विद द कैपिटल गुड सेक्टर, और आप इसी के अंदर अपनी कंपनी थोड़ी देख लें। आपको जो कंपनी समझ आ रही है इसके अंदर आप उसमें दिमाग लगाएं, आपको जो कंपनी नहीं समझ आ रही है उसको छोड़ दें। बट अगर आप इंडिविजुअली कोई कंपनी इसमें से चुन रहे हैं तो बस इतना छोटा सा काम कर लें कि यहाँ से वो कंपनी उठा के इधर चार्ट पे डाल लें और समझ लें कि टेक्निकली किधर है। क्यों? क्योंकि देखो ब्रेकआउट आया है और टेक्निकली पूरे इंडेक्स में ब्रेकआउट आया, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है कैपिटल गुड्स में। बात क्या हो जाती है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ फंडामेंटल्स करते हैं या सिर्फ टेक्निकल्स करते हैं, इसलिए आप वहाँ पे बहुत बुरी तरह फंस जाते हो। जैसे आईटीसी का एग्जांपल हो गया, तो आईटीसी बहुत सालों से नहीं हिल रहा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, हमें पता है कि यार आईटीसी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट 26 तारीख को आप लोगों के लिए आईटीसी के ऊपर भी वीडियो आ रही है, जो कि मैं पहले ही रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ। तो मैं अगस्त में आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए चीज़ें काफ़ी एडवांस में चल रही हैं। तो आईटीसी की वीडियो जो आप लोगों के लिए 26 अगस्त 2021 को आएगी, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का सहारा लेना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि आपके वश में नहीं होती बहुत सारी चीज़ें, और अगर आप खाली फंडामेंटल्स पे या खाली टेक्निकल्स पे तो आप फंस सकते हैं। डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे क्वांट यूज़ करते होंगे, एल्गोज यूज़ करते होंगे, उन्हें लगता होगा कि जतिन यू डेफिनेटली नीड टू यूज़ एल्गोज एज वेल, सिर्फ फंडामेंटल्स और टेक्निकल से कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली हो सकता है कि मेरी बहुत बड़ी कमी हो कि मैं अभी एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ नहीं करता, बट धीरे धीरे उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। जब मैंने टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के साथ इनकॉर्पोरेट करे तो हमारी रिटर्न्स भी एक्सेलरेट हुई हैं, हमने उस बेसिस पे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं, एंड हमारी खुद की रिटर्न्स, हमारे क्लाइंट्स की रिटर्न, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो जहां हमारी रिटर्न आती थी लेट से 15 से 20% की, वही हो गई 25 से 30% की। तो वी वर एबल टू ऐड अप्रॉक्सीमेटली 10% की कैगर ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। ऐसा नहीं सिर्फ एक साल में, नहीं, 10% की कैगर से हमारी इंप्रूवमेंट आई है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड फॉर एनीवन, राइट। क्योंकि 15% पे पैसा डबल होता है 5 साल में, 20% पे पैसा डबल होता है 4 साल में, 25% पे पैसा डबल होता है 3 साल में। एंड हमारी जो लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न्स रही हैं, दैट हैव बीन क्लोज टू 27 to 29%, यानी 3 साल से कम में पैसा डबल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना। एंड ये रिटर्न्स मैं आपको जब भी बताता हूँ जनवरी 2018 से बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि 2018 से एक, मैं कहूँगा जनरल करेक्शन, आपको दिख ही रहा है 2018 से एक जनरल करेक्शन मार्केट के अंदर स्टार्ट हुई थी। मे बी इंडेक्स नहीं गिरा था, बट आपके मोस्टली स्टॉक्स, इवन भारत फोर्ज जैसी क्वालिटी कंपनी में बड़ी हैवी करेक्शन आई थी। तो आप जाइए, आप इसको समझिए, इस पे काम करिए, और मेरे हिसाब से अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हमें, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है। कैपिटल गुड्स में बहुत बहुत सॉलिड ब्रेकआउट है। इन कंपनीज को स्टडी करें, इन कंपनीज पे थोड़ा टाइम दें। एआई इंजीनियरिंग पे मैं स्टॉक एनालिसिस बना चुका हूँ, इनमें से कुछ कंपनीज पे स्टॉक एनालिसिस आप लोगों के लिए आने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। चैनल में आपको कुछ ना कुछ रिसर्च शो होती रहेगी, बट अगेन गाइस होता क्या है कि इतनी ज़्यादा रिसर्च चलती है, आपको पता है मेरा काम सारा रिसर्च ड्रिवन है। रीडिंग हो गई, रिसर्च हो गई, चार्ट्स देखना हो गया, नए नए बिजनेस एनालाइज करना हो गया, तो सारी चीज़ें शेयर भी नहीं हो पाती, एंड सारी चीज़ें हम शेयर कर भी नहीं पाते, क्योंकि उसको समझाने के लिए भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, प्रोग्राम्स भी लॉन्च करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो मार्केट्स को लेके, आपको है कि नहीं मुझे अपनी वेल्थ यहीं से बनानी है या मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट करनी है,
तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं और आप अपनी पसंद की मेंबरशिप एक्टिवेट कर सकते हैं। दोज ज्वाइन बटन मेंबरशिप्स आर एब्सोल्युटली फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर चैनल के साथ और ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं, द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के साथ और ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं कंटेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। होपफुली इनसाइट्स बाय द बुल का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इनसाइट्स बाय द बुल का जो ये वाला एपिसोड है ये पॉडकास्ट फॉर्म में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं चार्ट्स पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बट वरना आप जा सकते हैं गूगल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे, आप जा सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट पे, आप द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट लिखेंगे आपको मेरा पॉडकास्ट मिल जाएगा। एंड कई सारे एपिसोड्स वहाँ पे हमारे पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी हैं। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।